आज हम आपको एक्सरसाइज 6.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बताएंगे। ठीक है ना। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 क्वेश्चन यही कह रहा है कि CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB and angle EGF such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। और एक चीज़ और दिया हुआ है, इफ़ ट्रिंगल ABC इज सिमिलर ट्रिंगल FEG। हमें दिखाना है तीन चीज़ें इसमें है कि CD बटा में GH इक्वल टू AG, AC बटा में FG, दूसरा ट्रिंगल DCB सिमिलर ट्रिंगल HGE, और तीसरा है ट्रिंगल DCA सिमिलर ट्रिंगल HGF। ठीक है ना। 3 लंबा सवाल है, इसमें कई चीज़ दिया हुआ है, तो इससे हमको घबराना नहीं है। पहले हमको फिगर बनाना है। ठीक है ना। इसमें फिगर बनाने के लिए पहले हमको जो दिया है उसको लिखें। क्या क्या दिया हुआ है? 2 ट्रिंगल दिया हुआ है। कौन कौन ट्रिंगल दिया हुआ है? ट्रिंगल ABC और जो है ट्रिंगल FEG, जो क्या है? सिमिलर है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे तो थोड़ा सा हमको दिक्कत होगी, है ना। हम किसके अकॉर्डिंग बनाएं? जो सिमिलरिटी दिया हुआ है उससे बनाएंगे तो हमको इसको लिखने में, सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। यह ट्रिंगल आपका यह वाला हो गया और दूसरा ट्रिंगल आपका यह हो गया। ठीक है ना। 2 ट्रिंगल हो गए। यह ट्रिंगल क्या है आपका? A है, B है और C है। और यह क्या है? जो सिमिलरिटी दिया हुआ है ट्रिंगल FEG। समझ में आई बात? इस सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग बनाइए। ए के रिस्पेक्ट में क्या है? यहाँ F है तो यहाँ F बना दीजिए, यहाँ हम E बना देते हैं और यहाँ जो है हम G बना देते हैं। ठीक है ना। अब इसके बेस पर आपको ये चीज़ सीधे सीधे क्लियर हुई है कि ट्रिंगल ABC और ट्रिंगल FEG क्या है? दोनों सिमिलर हो गया। क्लियर हो गया इतना चीज़। अब इस क्लियरेंस के साथ सारा चीज़ हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब क्या क्या दिया हुआ है कि एंगल ACB का बाइसेक्टर, ठीक है ना, ACB का बाइसेक्टर यानी कि यह चीज़ दिया हुआ है, यहाँ है, और इसका बाइसेक्टर कहाँ काट रहा है? यस पर काट रहा है। यह किस पॉइंट पर काट रहा है? यह पॉइंट D पर काट रहा है और यह पॉइंट यस पर काट रहा है। इतना चीज़ दिया हुआ है। ठीक ना। अब जो भी तीनों रिक्वायरमेंट है, तीनों रिक्वायरमेंट हम जो है इसी की बेस पर हम लोग प्रूव करेंगे। तो पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एक चीज़ देख लीजिए, यह जो है पहला पार्ट जो है तीसरे पार्ट से रिलेटेड है। ठीक ना। तो अगर हम चाहें कि पहला पार्ट अलग से प्रूव करें फिर तीसरा पार्ट अलग, एक ही बात 2 बार हमको लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि तीसरा पार्ट प्रूव कर सकते हैं, तीसरे पार्ट के हेल्प से पहला पार्ट दिखा सकते हैं, फिर ये अलग से इसको हम लोग कर लेंगे। तो पहले गिवन क्या है? गिवन कंडीशंस के अनुसार पहले हम लोग आगे देखते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए पहले क्या है कि ट्रिंगल कौन? ABC सिमिलर ट्रिंगल FE और G है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? एंगल A जो होगा एंगल F के इक्वल होगा, एंगल B जो है एंगल E के इक्वल होगा, और तीसरा जो है एंगल C जो होगा एंगल G के इक्वल होगा। लेकिन एक चीज़ कहा है, यह बाइसेक्टर्स है, यह एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है और यह एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। तब इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं कि हाफ एंगल C इक्वल टू हाफ एंगल G। अब इसको और क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है कि एंगल ACD इक्वल टू एंगल DCB, और क्या चीज़? एंगल FGH इक्वल टू एंगल HGE लिख सकते हैं। और एक चीज़ और लिख सकते हैं, क्या क्या, कि एंगल DCB इक्वल टू एंगल किसके? सारी बस इतना रहने दीजिए, जब इसकी जो आगे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग दिखा सकते हैं। यानी कि यह एंगल इस एंगल के इक्वल और यह एंगल इस एंगल के इक्वल, यानी कि कह सकते हैं कि सारे एंगल्स क्या होंगे? आपस में यह बराबर होंगे, है या नहीं। यह एंगल इसके इक्वल है, खुद यह वाला एंगल इसके इक्वल था, तो चारों एंगल्स क्या होंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब आइए हम लोग प्रूफ पर चलते हैं। तो प्रूफ के लिए पहले मैं आपको बता रहा था, पहले हम कौन सा प्रूफ करें? हम
तीसरा वाला प्रूफ करते हैं। उससे फ़ायदा यह होगा कि आप पहला वाला भी आराम से इजीली उसको दिखा सकते हैं। तो हम किसको किसको दिखाना है, ट्रिंगल डी सी ए और ट्रिंगल डी सी ए और ट्रिंगल एच जी एफ को। तो लिखेंगे कि इन ट्रिंगल डी सी ए एंड ट्रिंगल एच जी एफ क्या क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, यह है गिवन है, पहले से ही हमको मालूम है। और दूसरा चीज़ हमने क्या प्रूव किया है कि एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल कौन एफ जी एच, अभी प्रूव्ड है, ऊपर हमने प्रूव किया है, चाहे शो किया है चाहे दिखाया है, यानी कि यह वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल दिखाया है और यह अभी जो पहले से ही दिया हुआ है। तो क्या हो गए, इसलिए ट्रिंगल डी सी ए और सिमिलर ट्रिंगल कौन एच जी एफ हो गया। पहला रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना, पहला वाला तीसरा रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया, इसको हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। अब इसके हेल्प से हम आते हैं, अब पहला वाला को कैसे दिखाएंगे, पहला वाला जब दिखाना होगा तो उसको कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे कि सिंस ट्रिंगल डी सी ए सिमिलर ट्रिंगल एच जी एफ, यह दिया हुआ है। अब मैंने बताया था कि अगर आप सही ऑर्डर में इसको प्रूव कर लेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब फिगर देखने की। अब यहीं से आप क्या लिख सकते हैं, लिखना है तो चारों को लिख सकते हैं, जब तो सिमिलर है तो क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड का डी सी और बटा में एच जी, यहाँ से सी ए बटा में सी ए है तो जी एफ, और यहाँ से कितना ए डी, चाहे डी ए कह लीजिए, ए डी बटा में एच एफ क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन हमको दिखाना क्या है, सी डी दिखाना है ना, तो फ्रॉम एबव लिख सकते हैं कि सी डी और बटा में कितना दिखाना है, जी एस दिखाना, तो ऑर्डर इसका चेंज कर दीजिए, ये चेंज हो गया, इसको हम ए सी कर देंगे और यहाँ से इसको हम लोग क्या कर देंगे, और इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं, यह हमारा क्या हो गया, पहला रिजल्ट प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग सेकेंड वाला रिजल्ट कैसे प्रूफ करेंगे, आइए उसको हम लोग देखते हैं, इसका हेल्प लेते हैं, इसके हेल्प से हम सेकेंड वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। बहुत इजी है, जैसे आपने थर्ड वाला प्रूफ किया था इसी तरह से आप जो है सेकेंड वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। तो सेकेंड वाले के लिए क्या करना है, अब हमको किसको दिखाना है, है 2 देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट वाला देखते हैं, इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम यह ट्रिंगल लेंगे, यह वाला ट्रिंगल और इस वाला ट्रिंगल, इन दोनों को लेकर के हम लोग प्रूव करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रिंगल डी सी बी एंड ट्रिंगल एच जी ई क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, यह गिवन है ना। और क्या अभी प्रूव किया हम लोग, प्रूव किए हैं कि एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई, यह जो है अभी हम लोग प्रूव्ड किए हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ट्रिंगल डी सी बी सिमिलर ट्रिंगल एच जी और यह ई हो गया किससे, एंगल थ्योरम से, ठीक है ना। तो यह हमारा पूरा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। इसको आप देख लीजिएगा, इसको रिपीट कर लीजिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 11 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.40 ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी, ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रिंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी, इफ ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, प्रूव क्या करना है कि ट्रिंगल ए बी डी जो है ट्रिंगल ई सी एफ के क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है ना। तो पहले फिगर बनाया हुआ है, फिगर में हम लोग देखते हैं कि ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रिंगल है, बीच साइड, कौन साइड इसके इक्वल है, ए बी जो है यहाँ से ए सी के इक्वल है, ठीक है ना। अब क्या दिया है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी दिया हुआ है और यह क्या है, सी बी को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट ई तक, प्रोड्यूस कर करके इसको मिलाया गया है, तो यह एंगल एफ है। क्लियर हो गया। अब हमको दिखाना क्या है कि यह वाला ट्रिंगल यह वाला और यह ट्रिंगल दोनों क्या हैं, आपके जो है सिमिलर हैं। तो बहुत इजी है, इसको दिखा सकते हैं। आइए इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है ना। प्रूफ देखने के लिए आइए, तो क्या कहा है कि
सिंस ट्रिंगल ABC इज एन आइसोसेलस, ठीक है ना, यह आइसोसेलस है तो क्या होगा, क्या कहा है कि AB इक्वल टू AC, तो क्या हो जाए, एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। AB के करस्पॉन्डिंग एंगल का होगा एंगल ACB विल बी इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है ना, ये मिल गया हमको। अब क्या देखेंगे, अब ट्रिंगल ABD में, इन ट्रिंगल ABD एंड ट्रिंगल कौन, ABD और ECF। आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अब यहाँ इसे दिया हुआ है कि एंगल यह 90 डिग्री है और यह वाला भी क्या है, 90 डिग्री है। कौन, एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC इक्वल टू 90 डिग्री, यह पहले से ही गिवन है। और अभी अभी हमने प्रूव किया है, क्या क्या प्रूव किया है इसमें, कि एंगल ABD इक्वल टू किसके इक्वल है, ABC लिखिए, चाहे इसी एंगल को ABD भी लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उस वाले ट्रिंगल में इसको ACB लिखिए और चाहे इसको क्या लिख सकते हैं, ACB को ACB लिखिए, चाहे FCE लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको ABD लिख दे रहे हैं और उसको क्या लिख देंगे, FCE लिख दिए। यह अभी हम प्रूव्ड कर चुके हैं इस चीज़ को। फिर क्या करेंगे, अब क्या हुआ, यह दो एंगल इसके बराबर होंगे, यानी कि यह वाला एंगल इस वाले एंगल के और यह वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो गया। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ट्रिंगल कौन, ABD सिमिलर ट्रिंगल कौन आपका EC और F, किससे, एंगल थ्योरम से, ठीक है ना। यही हमको प्रूफ करना था, यह हमारा प्रूफ हो गया। आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।